ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं स्वागत। आज हमारे साथ रामानंद सिंह हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही ये समाज सेवी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है, उसका क्या माहौल है। इन सारे विषय पे हम से चर्चा करेंगे। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी झारखंड में पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है। पूरे प्रदेश में नामांकन समाप्त हो गया है और इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता दौर घूम रहे हैं अपने अपने मुद्दे लेकर। सबसे पहले मैं कहूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था ये पूज्य पिता महात्मा गांधी का सपना था, बापू का सपना था। संविधान जब बनकर तैयार हो गया देश में, देश आजादी के बाद देश में अंतरिम सरकार थी। अंतरिम सरकार के मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के मुखिया उप मुखिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान जब तैयार हुआ तो अम्बेडकर साहब बाबा साहब ने पूज्य पिता महात्मा गांधी के सामने रखा कि बाबू देख लिया जाए पढ़कर कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। बापू पढ़ते हैं, राजेंद्र बाबू बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं और उसमें एक ही चीज का जिक्र नहीं था, बाकी सारी चीजों के जिक्र था। पूरी दुनिया के देशों से संविधान को पाठ पाठ लाया गया था, कोई कमी नहीं थी। पर हिंदुस्तान की जो असली ताकत है गांव और गांव के किसान, गांव के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं था कि हिंदुस्तान के गांव को कैसे मजबूत किया जाए। मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस बार त्रिस्तरीय चुनाव जो है ये कैसा माहौल है, अभी कैसा बीत रहा है? हम वहीं जा रहे थे, तुरंत आ जाते यहाँ। तो बापू ने कहा कि गांव में गांव की सरकार कैसे बने, इसका जिक्र बाबा साहब आप करिए। पंचायती राज व्यवस्था काम करिए, सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन करिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करिए, सत्ता गांव तक पहुंच जाए। और उन्हीं के सपने का बना पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ 3 स्तर पर है, बिहार में 4 स्तर पर है। विभिन्न राज्यों में अपने अपने तरीके से राज्य सरकारों ने निर्धारित किया चुनाव। उसी में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2010 से कायम है। अभी आप देखेंगे कि मतदाताओं को लुभाने के लिए, मतदाताओं को खरीदने के लिए उम्मीदवार गांव जा रहे हैं, गांव के टोलियों में जा रहे हैं। नौजवानों को दारू और मुर्गा पर रिझा के रख दिए हैं, उसको अच्छी सोच की ओर नहीं जाने दिए, उसको सोचने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है। जब तक एक उम्मीदवार जाते हैं तब तक दूसरा उम्मीदवार दस्तक देता है। और अभी लाइन होटलों में देखिएगा रैलियां लगी है दारू मुर्गा का। हम मतदाताओं से अपील करेंगे कि 5 साल का यह सरकार बनने जा रही है, गांव की सरकार बनने जा रही है। गांव तभी मजबूत होगा जब एक स्वच्छ उम्मीदवार चुनाव जीत कर आवेंगे। और स्वच्छ उम्मीदवार तभी चुनाव जीत कर आवेंगे जब आप अभी पैसे के बल पर, उनके शराब के बल पर, उनके दारू मुर्गे के बल पर आप नहीं बिकेंगे, अपना धर्म उसूल जमीन नहीं बेचेंगे, अपना प्रिंसिपल नहीं बेचेंगे, तभी एक स्वच्छ उम्मीदवार चुन कर सामने आएगा और तभी विकास, असली विकास गांव का होगा। जब तक स्वच्छ जनप्रतिनिधि नहीं जीतेंगे तब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सकेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले जंगी को, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर प्रत्याशी को और जो गरीबों का सेवा हमेशा किया है वैसे लोगों के पक्ष में मतदान करें। हम इस लिहाज से जमुआ के 42 पंचायत के 315 गांव घूमूंगा और यही अपील करूंगा। मतदाताओं को जागरूक करूंगा, नौजवानों को अवेयरनेस के दिशा में ले जाऊंगा कि मतदान कैसे लोगों के पक्ष में मतदान किया जाए, जिससे 5 साल आपका तकदीर और तस्वीर संवरे। यही अपील के साथ मैं बताना चाहूँगा। मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि अभी लाइन होटलों में देखा जाए कि शराब की और चिकन की मतलब लाइन लगी हुई है, तो क्या ऐसे में हम एक सशक्त समाज की अपेक्षा रख सकते हैं? क्या हम सशक्त पंचायत की अपेक्षा रख सकते हैं?
हम तो वो कह ही रहे हैं मैडम, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि जब लोग उनके प्रलोभनों पर, उनके दारू मुर्गे पर, उनके पैसे पर लोग बिक जाएंगे तो कतई दूर दूर तक सपना भी अच्छे प्रत्याशी का नहीं हम कर सकते हैं। एक चीज और बोलूंगी, जब हम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वही लोग, जब विकास नहीं होता है तो ऐसे ही लोग उठ के खड़े होते हैं और आवाज उठाते हैं कि हमारे पंचायत में विकास नहीं हुआ, हमारे राज्य में विकास नहीं हुआ, ऐसे ही लोग बोलते हैं ना। इनका सोच इतना डेवलप नहीं हुआ है। इनका सोच जब तक हिंदुस्तान के मतदाताओं का जब तक उनका सोच डेवलप नहीं होगा, और आज तक किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने, किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी के विधायक, सांसद ने, मंत्रियों ने ये जनता के बीच अवेयरनेस की दिशा में नहीं ले गया और ये जनता को अवेयरनेस नहीं किया, जनता को जागरूक नहीं किया कि तुम कभी भी उन चुनाव में उनके पैसों के लालच में, उनके दारू मुर्गा के लालच में, उनके और चीजों के लालच में मत बिको। अगर बिकोगे तो 5 साल ही भुगतना पड़ेगा तुम्हें। 5 साल वही जनप्रतिनिधि तुम्हें असूल बाकी करेगा। अगर ये आवाज भी उठने लगे, मैं वही आवाज उठाने के लिए जनता के बीच जा रहा हूं अवेयरनेस की दिशा में, कि आप अभी पूछिए कि जो पैसे अभी खर्च कर रहे, पानी की तरफ बहा रहे, क्या ये पैसे हम ही से न वसूलेंगे? ये जनता जब सवाल करने लगेगी ऐसे प्रत्याशियों से, तो गंदे प्रत्याशी स्वतः भागने लगेंगे और अच्छे लोग सामने होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम इस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और सह समाज सेवी से रामानंद सिंह से बातें कर रहे थे और हम इन मुद्दाओं, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे और हमने इनसे जानने की कोशिश की कि झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या आगाज है और क्या तरीके हैं। उस पर हमें ये समझ में आया कि लोग यहाँ इन्होंने साफ कहा कि एक शराब और मुर्गे पे लोग बिक रहे हैं। क्या हम ऐसे में किसी भी समाज का या किसी भी पंचायत का सशक्त भविष्य का, किसी युवाओं का हम कल्पना कर सकते हैं? क्या हम किसी पंचायत का सशक्त पंचायत का उपेक्षा रख सकते हैं? कतई नहीं। ये तो हम आप भी सोच सकते हैं कि क्या भविष्य हो सकता है और क्या कुछ पैसों और चंद पैसों के लिए हम किसी को भी अपना उम्मीदवार बना लेते हैं और कल को हम उसे भी दोष देते हैं कि हमारे पंचायत में, हमारे सरकार में, हमारे राज्य में काम नहीं हुआ, तो इसमें गलती किसकी? नमस्कार, स्वागत न्यूज। ऐसे में अपने देश का, अपने राज्य का, अपने पंचायत का क्या भविष्य होगा आप भी समझ सकते हैं। हम स्वागत न्यूज की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपना जो भी प्रतिनिधित्व चुने वो सोच समझ कर चुने। किसी भी चीज के कारण, 2 पैसे के कारण कभी न बिके और सशक्त समाज के बनने में लाने के लिए आप एक अच्छे प्रतिनिधि को चुने।